दोस्तों कैसे हो आप सब। राहुल सक्षम योजना चल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 58 साल संशोधन। क्योंकि देखो भाई, 28 दिसंबर को एक मीटिंग हुई थी सरकार की, तो उसमें कैलेंडर वर्ष को लेकर एक संशोधन हुआ था। तो एक्ट में बदलाव हुआ था, तो राज्यपाल की अब मंजूरी मिलने के बाद उसकी फाइनल कॉपी अब आ चुकी है साथियों। तो एक्ट में भाई कौन सा बदलाव हुआ है भाई, क्या कुछ उससे फ़ायदा होगा, तो पूरी पीडीएफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ भाई इसका कैसे क्या लाभ मिलने वाला है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। देखो साथियों, पूरी पीडीएफ मैं आपको हिंदी में भी दिखाऊंगा, ये इंग्लिश में भी दिखाऊंगा। हरियाणा गवर्नमेंट गैजेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 31 जनवरी 2025 को ये जारी की गई है भाई। देखो ये पूरी पीडीएफ पहले इंग्लिश में है। द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस अमेंडमेंट बाई ऑर्डिनेंस 2025। भाई एक अमेंडमेंट हुआ था, सरकार ने जो बोला था कैलेंडर वर्ष को लेकर, तो संशोधन हुआ भाई, अब इसको 2025 भी बोला जा सकता है। ये देखो भाई, पूरी पीडीएफ इंग्लिश में है और मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ पहले, फिर आपको समझाऊंगा। ये देखो दोस्तों, ये हिंदी में भी अब साथ के साथ। और जिसको चाहिए भाई, आप मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप ये पीडीएफ मुझसे ले सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ भाई हिंदी में। देखो, हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा की सुरक्षा संशोधन अध्यादेश 2025। भाई इसको अब 2025 भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो मेन बात दिखा देता हूँ आपको भाई, इसमें क्या कुछ होया भाई। देखो साथियों, भाई इसमें जो हुआ भाई संशोधन हुआ है, देखो जो संशोधन हुआ है ना, जो पहले हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा की सुरक्षा अधिनियम 2024 की धारा 3 के खंड 2 के स्पष्टीकरण में 2 में कैलेंडर वर्ष में शब्दों के स्थान पर 1 वर्ष की संविदा सेवा अवधि के दौरान शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। जो पहले भाई 240 दिन का कैलेंडर माना जाता था, वो अब 1 साल का माना जाएगा। तो उससे क्या कुछ लाभ मिलने वाला है भाई, क्या फ़ायदा होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो साथियों, हरियाणा विधानसभा में जॉब सिक्योरिटी विधेयक पारित हुआ था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद वह अधिसूचित भी हो गया था। इसमें प्रावधान किया गया भाई, 14 अगस्त 2024 तक 5 साल या इससे ज़्यादा सर्विस वाले अस्थायी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। और इसमें यह प्रावधान किया गया भाई, एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिन कार्य दिवस होने चाहिए। इस वजह से कई कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही थी। तो पहले भाई सरकार ने ये बोला था भाई 240 दिन का कार्य दिवस होने चाहिए, जिससे बहुत सारे कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी से वंचित थे। क्योंकि 2019 में भी 14 अगस्त तक 240 दिन नहीं बनते हैं, और 2024 में भी 14 अगस्त तक 240 दिन नहीं बनते हैं, या किसी 240 दिन पूरे होने में 2 दिन कम पड़ते हैं। तो कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। देख लो भाई, ये कैलेंडर वर्ष ना 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधन प्रस्ताव रखा गया है कि कैलेंडर वर्ष को उस दिन से शुरू माना जाएगा जिस दिन कर्मचारी सर्विस में आया है। उदाहरण के तौर पर देख लो भाई, उदाहरण आप साथ ही साथ उदाहरण दिया गया है भाई। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कर्मचारी 14 अगस्त 2019 को सर्विस में आया है, तो उसके साल में 240 कार्य दिवस 14 अगस्त 2020 तक 1 वर्ष में गिने जाएंगे। और इसी तरह अगर कोई कर्मचारी 20 मार्च 2019 को सर्विस में आया, तो उसके 1 वर्ष में 240 दिन, मतलब 20 मार्च 2020 तक 1 साल गिने जाएंगे। ऐसा करने से कई अस्थायी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी का लाभ मिल सकेगा। तो इसलिए भाई सरकार ने ये संशोधन किया है ताकि कर्मचारियों को भाई जॉब सिक्योरिटी का लाभ मिल सके। क्योंकि पहले 240 दिन का भाई साल माना जाता था, तो उससे बहुत सारे कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही थी। तो इसलिए सरकार ने भाई अमेंडमेंट किया भाई, संशोधन किया है, ताकि और भी कर्मचारी को इसका लाभ मिल सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी को 58 साल की जॉब सिक्योरिटी का लाभ मिल सके साथियों। तो भाई जिसको भी ये फ़ोटोकॉपी चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए हिंदी इंग्लिश वाली,
तो मैं आपको ज़रूर भेज दूँगा साथियों। आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, वहाँ पर मैं आपको भेज दूँगा साथियों। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।